चलो, hooray, we passed the exam. Alas, Sushant is no more. What a natural charming beauty लगाना बेटा आर.के. सिंह. मसूरी has, है ना. चलो अब सुनो, आर्टिकल से रिलेटेड थोड़ा सा मैं कराना चाह रही हूं, क्योंकि प्रेपोजिशन का थोड़ा सा तो हुआ है, लेकिन प्रेपोजिशन को मुझे और भी कराना है अभी. तो आपका पहले मैं आर्टिकल का थोड़ा करा दूं. सुनो ध्यान से. आर्टिकल और प्रेपोजिशन, ये दो ऐसे चैप्टर्स है जो आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा. रीडिंग जब तक नहीं करोगे तब तक ये सही नहीं होगा. उसका रीजन ये है कि प्रेपोजिशन और आर्टिकल यही तो दो पोर्शन है जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता. इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, यही इसमें दो ज्यादा प्रॉब्लम्स है. इसीलिए आपका जो प्रेपोजिशन है उसमें 100 प्रेपोजिशंस मैंने कहा था, उसको याद करना पड़ेगा आपको, वो ध्यान रखना. ठीक है. और आर्टिकल में तो भाई आर्टिकल का मीनिंग क्या है, पहले ध्यान से सुनना. आर्टिकल ये शब्द है जो किसी नाउन के साथ आएगा. जैसे, चलो अब ध्यान से सुनना. अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो अगर मैं कहूं आई नो क्या अ गुड, बाई गुड क्या, चलो अ वेरी गुड क्या डॉक्टर. अच्छा, अब समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो. इसका मतलब है कि जब तक ये डॉक्टर नहीं बोला मैंने, तब तक ये जो आर्टिकल है ना उसका कोई मतलब ही नहीं निकला. ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब कुछ भी काम नहीं किया जब तक आर्टिकल नहीं कहा तब. दिव्या कितनी बदमाश हो तुम. ठीक है, अब सुनो. आई नो अ वेरी गुड डॉक्टर, इसका मतलब है कि जब तक मैंने इस नाउन को नहीं कहा तब तक इस आर्टिकल का महत्व ही समझ में नहीं आ रहा था. इसलिए आर्टिकल क्या है, कम्स बिफोर नाउन. जरूरी नहीं एग्जैक्टली नाउन के पहले आएगा. हो सकता है नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव मौजूद हो सकता है इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब मौजूद हो. कोई फर्क नहीं पड़ता. आर्टिकल तभी आएगा जब नाउन आएगा. मैं कहूंगी ना, मैं सिर्फ कहना चाहती हूं आई एम वेरी गुड, बस मैं ये लिखना चाहती हूं, आई एम वेरी गुड, और मैं ए लगाना चाहती हूं. कहोगे भाई ए कैसे लगाओगे, जब तक यहां नाउन नहीं होगा ये आर्टिकल ए किसके लिए आएगा. इसलिए आई एम अ वेरी गुड तो नहीं हो सकता. ठीक है, इसका मतलब है जब तक उसके बाद नाउन नहीं हो तब तक आर्टिकल का कोई मतलब नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना वो हमेशा नाउन के साथ आता है. जैसे एक बार एग्जाम का क्वेश्चन मैं बताती हूं आपको. ही इज डैश एक्सेलेंट आया था. इसमें यहां तक कि एक स्टूडेंट जो बाद में मुझसे मिली और वो पीजीटी इंग्लिश थी, उसने कहा कि मैम एन एक्सेलेंट आएगा ना. मैंने कहा कैसे. उनका कहना था कि मैम ई से शुरू हो रहा है तो एन आएगा ना. अरे भाई एक्सेलेंट एडजेक्टिव है. एक्सेलेंट मतलब बहुत अच्छा. चलो बहुत अच्छा नहीं, मैं गुड लगा दूं तो क्या आप ही इज अ गुड बोलोगे? तो कहीं नहीं. मैंने कहा जब ही इज अ गुड नहीं बोलोगे तो गुड जब बहुत अच्छा हो जाता है तो एक्सेलेंट होता है. तो ही इज एन एक्सेलेंट तो नहीं होगा. एक काम करो, स्क्रीनशॉट मार लो उसका ऊपर वाले का. ठीक है, ही इज एन एक्सेलेंट तो नहीं होगा. इसका मतलब है कि एक्सेलेंट के बाद क्या लगाना चाहते हो, सिंगर, डांसर, सर्जन, अब लगा सकते हो. अब दोनों चलेगा. इसीलिए जब एक्सेलेंट के बाद फुल स्टॉप था ना तो आर्टिकल नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही आएगा और नहीं आ सकता. क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देख लो, चल रहा है ना. क्लियर? अब सुनो ध्यान से. अब इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल के लोग कहते हैं मैम हाँ यस आई एम ए वेरी गुड ब्यूटिशियन. वेरी गुड रीता, क्योंकि ब्यूटिशियन लिया है आपने, ब्यूटिशियन बोला आपने, इसका मतलब आपने सिंगुलर नाउन लिया, तभी तो वन के सेंस में आता है. कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं. आर्टिकल 3 प्रकार के नहीं होते हैं. आर्टिकल इज ओनली ऑफ 2 टाइप्स.
Indefinite and definite. Indefinite an and definite is the. अब नाम क्यों है उसका भी ध्यान से सुनना, वो लिखवा दिया है मैंने सब, लेकिन ध्यान से सुनना डेफिनेट और इनडेफिनेट क्यों कहा मैंने। चलिए मैं कहूं once upon a time there lived, किसकी कहानी सुना रही हूं मैं? नहीं पता, नहीं पता। आपको पता है किसकी कहानी सुनाने जा रही हूं? आप कहोगे नहीं। आपके लिए वो क्या है फिर? वो आपके लिए इनडेफिनेट है कि डेफिनेट है? इनडेफिनेट है, यानी कि आपको पता ही नहीं है मैं किसकी कहानी सुनाने जा रही हूं। इसका मतलब है कि वो जो नाउन है वो आपके लिए इनडेफिनेट है। मान लो जिसकी कहानी सुनाने जा रही हूं वो सिंगुलर है, जिसकी कहानी सुनाने जा रही हूं वो सिंगुलर है, और जिसकी कहानी सुनाने जा रही हूं ऑफ कोर्स काउंटेबल नाउन है, जिसकी गिनती हो सकती है। जिसकी गिनती ही नहीं हो सकती उसका क्या होगा? उसका ए एंड एन थोड़ी लगेगा, क्योंकि ए और एन का मतलब क्या है? वन। हम जिसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फिर क्या लगाएंगे? तो ठीक है, आप किसके बारे में बताने जा रहे हो मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे लिए वो इनडेफिनेट है। आपने ये भी बता दिया कि वो सिंगुलर है और काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, तब ए या एन लगाना पड़ेगा। चलो, once upon a time there lived a king। जैसे मैंने कहा अ किंग, जान गए किसकी कहानी सुनाने जा रही हूं? दिमाग में उसकी छवि बन गई ना। अब आप भी जानते हो किसकी कहानी सुनाने जा रही हूं, मैं भी जानती हूं मैं किसकी कहानी सुनाने जा रही हूं, तो दोनों के लिए डेफिनेट हो गया। इसलिए इसके बाद अगर आप नाउन कंटिन्यू रखोगे, प्रोनाउन नहीं लगा रहे हो, नाउन कंटिन्यू रखोगे तो होगा द किंग वॉज वेरी काइंड। द किंग वॉज वेरी काइंड, इसका मतलब कि ए और एन कहां आता है? जब आपका मतलब है एक, किसके साथ आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। कब आता है? कब आता है? जब नाउन का इंट्रोडक्शन हो ही रहा है तब। ठीक है, नाउन का इंट्रोडक्शन हो ही रहा है तो। मैंने कहा सिंगुलर नाउन के साथ आता है, इसका मतलब प्लूरल नाउन के साथ नहीं आएगा। एक बॉयज थोड़ी बोलोगे, अब बॉयज एक लड़के नहीं ना बोलोगे, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं आएगा। क्यों? क्या मैं कहूं एक पानी एक हवा? नहीं बोलूंगी। इसका मतलब जिसकी गिनती नहीं हो सकती है और जो प्लूरल है उनके साथ ए और एन का तो गुंजाइश ही नहीं बनता है। लेकिन मैंने कहा once upon a time there lived a king, इंट्रोड्यूस हो गया, आपको पता चल गया किसकी बात कर रहे हैं। comes with nouns that have already been introduced, जिन संज्ञा का परिचय दिया जा चुका है उसके साथ द आता है। द किंग वॉज वेरी काइंड, कब बोला? जब आपको पता है किसकी बात हो रही है, यानी जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को पता है किसकी बात हो रही है। डू यू नो अबाउट द मूवी, द लास्ट मूवी ऑफ सुशांत? तो आप कहोगे कि द लास्ट मूवी ऑफ सुशांत, ये तो डेफिनेट है, द लगाया। एक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एक मूवी की नहीं बात हो रही है, उस मूवी की बात हो रही है जो उसकी आखिरी मूवी थी। इसका मतलब है जब कहना चाहते हैं डू यू नो एनीथिंग अबाउट द एक्टर हु कमिटेड सुसाइड रिसेंटली, डेफिनेट है, द लगाया। क्यों? क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं आप उसके बारे में जानते हो, मैं भी जानती हूं। I saw the boy in the market, I saw this boy in the market का मतलब हो गया कि इस लड़के को मैंने मार्केट में देखा है ना। I saw the same boy in the market, इसका मतलब the same, वही लड़का। यानी जो डेफिनेट है आप भी जानते हो मैं भी जानती हूं, उसके लिए हम द लगाते हैं। देखो वापस आओ, मैंने अभी कहा कि ए और एन सिर्फ आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। फिर द किसके साथ आएगा? वो पानी जो मैंने गिलास में रखा था, द वॉटर दैट आई केप्ट इन द जग इन द ग्लास, द वॉटर। क्यों द वॉटर? क्योंकि वो पानी जो मैंने ग्लास में रखा था डेफिनेट है। वो लड़का जो ब्लू शर्ट में है, द बॉय इन ब्लू शर्ट, डेफिनेट है ना, जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो, जिसका दिमाग में हमारी छवि बन चुकी है, हमारे दिमाग में जिसकी छवि बन चुकी है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, उसके बाद एक छवि बन गई ना, तो हमने क्या कहा? द किंग वॉज वेरी काइंड। इसका मतलब
कहने वाला, सुनने वाला जानता किसके बारे में बात हो रही है। अगर मैं इसको कहूं क्लोज द डोर, तो ये उठ के वहां जाएगा और क्लोज करेगा। क्यों? क्योंकि एक ही डोर है ना। अगर ये बहुत बड़ा क्लासरूम होता और यहां कोई लड़का बैठा है, मैं कहूंगी स्विच ऑन द फैन, तो वो जानता है वहां पर ही स्विच बोर्ड है, वही दबाना, उठ के कहीं और थोड़ी जाना है, क्योंकि मैं कह रही हूं स्विच ऑन द फैन। यानी कि सुनने वाला और बोलने वाला दोनों जानता है किसकी बात हो रही है। तब वो हम डेफिनेट द लगाते हैं। यानी डेफिनेट कब? जब निश्चित है किसके लिए, और द काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ लग सकता है, बशर्ते वो डेफिनेट हो। ठीक है, देखो बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक क्लियर है? अभी मैं सिर्फ बेसिक करा रही हूं थोड़ा, और उसके बाद इसके बाद का एक्सप्लेनेशन और दूंगी। उसी तरह से मैं प्रेपोजिशन का भी थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दूंगी। हालांकि आपसे ये होप कर रही हूं कि मैं प्रेपोजिशन का आपने सारा क्लास देख लिया, यूट्यूब वाला। चलो देखो ध्यान से, अब मैं आपसे 1 मिनट कहूंगी, पहले तो सेंटेंस पढ़ लो, उसके बाद आगे करेंगे। चलो करें। देखो, ही इज अ सिंगर, वो एक गायक है। अब कहोगे मैम हिंदी में कहां कहते हैं वो एक गायक है, सीधा कहते हैं वो गायक है। अरे भाई, हिंदी में आप आर्टिकल खा जाते हो, क्योंकि हिंदी में आर्टिकल की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इंग्लिश में आप आर्टिकल नहीं खा सकते हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब ठीक चल रहा है? आप आर्टिकल नहीं खा सकते हो। बेटा YouTube का मैं बताती हूं आपको, मैंने पहले भी बताया था, YouTube में रात को 10 बजे प्रेपोजिशन का आई थिंक 3 क्लासेस ले चुकी हूं मैं, 3 क्लासेस। ठीक है, आपको उसके ही थंबनेल में दिखेगा प्रेपोजिशन 1, 2 एंड 3 करके दिखेगा। तो प्रेपोजिशन का वो 3 क्लास में इसमें भी लोड करा दूंगी। हालांकि शायद मैं बोलना भूल गई हूं या पता नहीं, याद नहीं आ रहा, वो इसमें भी लोड करा दूंगी। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट सुनो। दे आर अ सिंगर्स, ऑफ कोर्स गलत है। दे आर अ सिंगर्स क्या होता है? वो एक गायकों के बारे में बात कर रहे हो, तो एक कैसे लगाओगे? मैंने अभी कहा था ना कि ए प्लूरल नाउन के साथ नहीं आता। और जानते हो, अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये सब भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ भी आर्टिकल ए एन नहीं आएगा। ठीक है, इसी सेंटेंस को तो मैं कह रही थी। एक समय की बात है, एक राजा था, एक समय, देख रहे हो, और एक राजा, देख लो, इंट्रोडक्टरी लाइन है, 2 ए है, बस भी हाल फिलहाल का बेटा। शी गेव एन एडवाइस गलत हो गया बेटा, शी गेव सम एडवाइस कर दो, अ पीस ऑफ एडवाइस कर दो तो चलेगा। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, आप कहोगे नहीं हिंदी में तो बोलते हैं, उसने एक सलाह दी। यार इंग्लिश में बोल देते हो तो बोल देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एस ई नहीं होगा बेटा, एस जो है ना, एस वाला वर्ब होता है। ठीक है, अब आओ लास्ट सेंटेंस में, अब ध्यान से सुनना। इसमें कहोगे मैम ए एंड कैसे लगाए हो? बहुत ध्यान से समझना। एक समय की बात है, एक साधु राजा के महल के बगल में रहता था, नजदीक रहता था। ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक साधु राजा के महल के पास ही रहता था। आप कहोगे एक साधु रहता था, तो देयर लिव्ड अ किंग, देयर लिव्ड अ सेंट लगा दिया, लेकिन राजा के महल के पास ही। अब यहां पर मैंने ये नहीं कहा कि पता है एक राजा था, उसका एक महल था और उसके बगल में एक साधु रहता था, ये नहीं कहा मैंने।
इसका मतलब है कि राजा का जो महल है, अरे भाई एक राज्य की बात है तो राज्य के पास एक राजा तो होता ही है, और राजा अगर है तो महल तो होता ही है। ठीक है राहुल, जूम यस ऐप में भी आती है बेटा, ये मोबाइल में चलेगा, ये आपके लैपटॉप में भी चलेगा, तभी तो मैं कह रही हूं। और जूम जानते हो हैंडल करना थोड़ा आसान है, क्योंकि मेरा बेटा का क्लास जो हो रहा है ना, वो हो रहा है टीम्स में, और जो ये नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स, बड़ा दिक्कत होता है उसमें, बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है उसके बारे में। तो देयर लिव्ड अ सेंट, एक सेंट रहता था राजा के महल के पास ही, इसलिए यहां पर राजा और उसका महल, इन दोनों को हमने डेफिनेट बना दिया। क्यों? कि भाई एक राज्य है, उसका राजा था, उसका महल था, उसके पास ही एक साधु रहता था। इसका मतलब यहां पे हमने एक समय की बात है, एक साधु राजा के महल के पास रहता था। आप कहोगे मैम ठीक है, A piece of advice, सोनाली, it is correct. But tell me one thing, अगर मैं इस सेंटेंस में ये कहूं कि भाई आप राजा का महल को डेफिनेट कैसे बना दिए, तो मैंने ऐसे नहीं कहा कि एक समय की बात है, एक राजा रहता था, उसका एक महल था और उसके बगल में साधु रहता था, ये तो नहीं कहा मैंने। इसीलिए मीनिंग समझो बस। ठीक है, अब आओ ए और एन, मैंने बता दिया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा हो, या एक के अर्थ में हो, तो हम ए और एन लगाते हैं। अब एन कहां लगाएंगे? सुनना, वर्बल के साथ नहीं, वर्बल साउंड के साथ। ए ई आई ओ यू तो 5 खाली वर्बल है, लेकिन इसके जो साउंड है ना, वो आ से लेकर आओ तक है। यानी अगर आपको साउंड दे आ ई ऊ ए और ओ आओ, अगर ये साउंड से शब्द शुरू हो तो उसके बाद, उसके पहले आप जो लगाओगे वो एन लगाओगे। ठीक है, उसके पहले एन लगाओगे। और मैं अभी द में नहीं आ रही, मैं सिर्फ आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूं, इसलिए मैं सिर्फ एन का और ए का पूछ रही हूं। बनाओ। दिखाओ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बोल रहा है? ओके महरोज, थोड़ा सा ट्राई करने दो बेटा, हम लोग अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा रुक जाओ। There lived a king, कौन सा टेंस है बेटा? ये टेंस सिंपल पास्ट है। नहीं, रहता था में यूज टू नहीं आता बेटा, वो पास्ट रूटीन में आता है। हो गया, देख लिया। चलो, क्या लगा रहे हो? अ यूनिवर्सिटी, वेरी गुड, वेरी गुड किशन, सचिन, दीक्षा, रंजन, वेरी गुड, ईगल, पंकज, वेरी गुड, महरोज, आकांक्षा ने नंबर के साथ बिठा दिया, वेरी गुड। यस महरोज, सही है। सचिन, बिल्कुल सही।
ममता, बिल्कुल सही। 5 का ए क्या होता है यार? 5, अच्छा ए, वेरी गुड। एन ऑनेस्ट मैन, वेरी गुड। यूरोपियन के साथ ए, दली सिंह, वेरी गुड। सोनाली, वेरी गुड। महरोज, बहुत अच्छा। सोनम, बिल्कुल सही। रेखा, क्या लिखा रेखा? आपने 0 लिख दिया, क्या है? शोभा, वेरी गुड। नहीं नहीं, हाँ शोभा बिल्कुल सही लिखी हो। कमल, बिल्कुल सही। रीटा, 6 का ए, वेरी गुड। कमल सिंह, वेरी गुड। अमरीशा, बिल्कुल सही। रीटा, बिल्कुल सही। किशन, वेरी गुड। देवकी, बहुत अच्छा। योगेश, महरोज, रीटा, किशन, रंजन, बहुत अच्छा। देखो ये तो बहुत आसान है। एन ऑरेंज, एन ईगल, एन अम्ब्रेला, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी कहा ना, तो यूनिवर्सिटी ये निकल रहा है, अम्ब्रेला में अ निकल रहा है, ईगल में ये निकल रहा है, और ऑरेंज में ओ निकल रहा है ना। लेकिन यूरोपियन में देखो यू निकल रहा है, इसलिए ए आएगा। यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी यू निकल रहा है, जो अ से लेकर आओ तक के बीच में नहीं है, इसलिए ए आएगा। 1 रुपी कॉइन, वन निकल रहा है, इसलिए ए आएगा। ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट मत बोल देना, ऑनेस्ट, देखो ओ निकल रहा है, अ से लेकर औ तक के साथ एन आता है। ईयर, कान की बात कर रहे हैं, एन ईयर, लेकिन ईयर है, ये ईयर है, य है, तो अ ईयर होगा। एमपी, एम, एन एमपी, लेकिन डीसीपी है, अ डीसीपी, और ये भी यू है, यू का मतलब होता है मादा भेड़। शीप का फीमेल को यू कहते हैं, इसलिए ये हो गया अ यू। देखो ठीक है, देखो क्लियर। चलो, अगर आप ये क्लियर है तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ देती हूं, जरा मुझे बना के दिखा देना, ठीक है? चलिए। एग्जैक्टली ट्रांसलेट करोगे जो मैं लिख रही हूं उसका।
बहुत थोड़ा सा पैराग्राफ दे रही हूं. यस, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड होगा महरोज, लिव्ड. यस रीता, द डिक्टेटर. हट जाओ, ये देखो तो जरा. यस, रीटा बिल्कुल सही है. वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड, रीटा बिल्कुल सही है. महरोज आपने खाली टेंस गलत कर दिया बेटा. ईयर और यू गलत हो गया है. ईयर, य है ना, य में ईयर आता है, वो अ ईयर होगा. रूपी का स्पेलिंग सही करो दीक्षा. अ डीसीपी, वेरी गुड. एनएमपी, द लिव्ड अ डिक्टेटर. मैं सिर्फ राहुल एक खाली है ना आपको प्रपोजिशन का थोड़ा सा करने बोल रही हूं 3 क्लास. अभी उसके आगे मैं अभी कराऊंगी आपको. यस राहुल बिल्कुल सही लिख रहे हो. वन डे ही मेट अ गर्ल, रीटा वेरी गुड, वेरी गुड. देयर लिव्ड, कहानी की शुरुआत है ना बेटा, देयर लिव्ड वगैरह से होना चाहिए. वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ डिक्टेटर, एक राजा था. वैसे ही तो मैंने बोला. द डिक्टेटर वॉज वेरी क्रूअल. दिव्या वेरी गुड, बहुत अच्छा. आकांक्षा भी. रीटा बहुत अच्छा. विवेक, मेट बेटा, मेट पास्ट टेंस होगा ना विवेक, पास्ट टेंस की बात हो रही है. ब्रूटल, ब्रूटल भी बिल्कुल सही वर्ड है. ही मेट डली सिंह, पास्ट टेंस. कहानी सुना रही हूं मैं, कहानी हमेशा पास्ट टेंस में था. आई टोल्ड यू मेनी स्टोरीज. वॉस, महरोज बिल्कुल ठीक है, बहुत सही बना रहे हो. देयर वॉज अ डिक्टेटर, ठीक है सचिन, ये भी चलेगा. काइंड बेटा, किंडल ने, अनिल, काइंड, क्योंकि आप एडजेक्टिव की बात कर रहे हो. देवकी बहुत अच्छा. मैंने बेटा ही नहीं लगाया, मैंने है ना. अच्छा हाँ ठीक है, थर्ड लाइन में तो ही आएगा ही. रॉयल किंग नहीं बेटा, डिक्टेटर है ये. वेरी गुड, साक्षी ने बहुत अच्छा बनाया. ही मेट बेटा, सचिन स्पेलिंग सही करो, MET. वर्ब के फॉर्म्स में मुझे एक मिस्टेक दिखेगा ना, मैं आके वहीं पीटूंगी. यस, इसका मतलब है आप लोग को पास्ट टेंस आता है और 1-2 स्टूडेंट्स हड़बड़ी में पास्ट टेंस भूल रहे हो. ये ध्यान दो बेटा. देख क्या हुआ, हड़बड़ी में पास्ट टेंस नहीं भूलना है, ठीक है. एक समय की बात है. once upon a time, ठीक है. एक तानाशाह रहता था. स्टोरी हमेशा ऐसे ही शुरू करना. There lived a dictator. डिक्टेटर का सिनोनिम डेस्पॉट भी होता है. फाइन. तानाशाह मैंने वो नहीं लिखा, तानाशाह बहुत क्रूर था. अब मैं तानाशाह का इंट्रोडक्शन कर चुकी ना, तो सेकंड में लिखूंगी मैं द डिक्टेटर. अब कहोगे मैम ही लगा दो. बेटर तो बेटा ही है, क्योंकि पहली बार आप नाउन करते हो फिर प्रोनाउन में उतर जाते हो. मैंने कहा था एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करो, इसलिए सेकेंड लाइन में अ डिक्टेटर का द डिक्टेटर या द डिस्पॉट हो जाएगा. द डिक्टेटर वॉज, बहुत क्रूर था, वॉज वेरी क्रूअल.
एक दिन के लिए वन डे लगाना। आप बोलोगे एक दिन के लिए अ डे क्यों नहीं हो सकता? भाई एक दिन अ डे मतलब हो जाता है ना, जैसे अ डे का मतलब हो गया एक दिन की छुट्टी चाहिए अगर मैं कहूं तो। अगर मैं कहूंगी आई नीड अ लीव फॉर, तो वन डे एंड अ डे, अगर यहां पे कहोगे तो मैं वन डे प्रेफर करूंगी, क्योंकि डे के साथ जनरली अ नहीं यूज करते, वन यूज करते हैं, है ना। वन डे वह एक लड़की से मिला, ही मेट अ गर्ल। वह एक लड़की से मिला, ही मेट अ गर्ल। लड़की बहुत सुंदर थी। अब देखो मैंने फिर लड़की नहीं कहा, मैंने शी नहीं कहा, मैंने लड़की रिपीट करने कहा है आपको। अब अगर लड़की रिपीट करना है तो लड़की का इंट्रोडक्शन हो चुका। द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटिफुल और दयालु, ब्यूटिफुल और दयालु एंड काइंड। इसका मतलब है जहां जहां उसका रिपीटिशन हो रहा है वहां पे द आ रहा है, और पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा है तो ए आ रहा है, देखो, है ना। तानाशाह ने लड़की से उसका नाम पूछा। तानाशाह ने, अब तानाशाह का भी इंट्रोडक्शन हो चुका है, लड़की का भी हो चुका है। द डिक्टेटर आस्क्ड, किसको? लड़की को। द गर्ल, और उसका नाम, तो लड़की का नाम इज हर नेम। अब देखो, दुष्यंत, सोनाली, वेरी गुड। केयरिंग का मतलब होता है बेटा जो केयर करती है, यहां पे दयालु है। इसका मतलब अब इस लाइन में डिक्टेटर और गर्ल दोनों का इंट्रोडक्शन हो चुका था। द डिक्टेटर आस्क्ड द गर्ल हर नेम। सो ट्राई टू फाइंड आउट कहां पे आपसे गलती हो रही है, क्योंकि आर्टिकल का इसके बाद का पोर्शन मुझे पढ़ाना है। और मैं चाह रही हूं पहले तो मैं आर्टिकल खत्म कर लूं सबके साथ, और उसके बाद फिर मैं आगे के ग्रामर के पोर्शन में चलूंगी। तो ग्रामर का पोर्शन अब मेरा आर्टिकल बचा हुआ है और प्रेपोजिशन बचा हुआ है थोड़ा, लेकिन प्लीज नेक्स्ट क्लास के पहले प्रेपोजिशन खत्म कर लेना जो यूट्यूब में दिया हुआ है। यूट्यूब में जितने भी क्लासेस मैंने प्रेपोजिशन की दिए हैं वो 1, 2 और 3 करके प्रेपोजिशन का क्लास बना हुआ है। प्लीज उसको फिनिश करके आओगे, उसके आगे मैं कराऊंगी। और सुनो, एक काम करो, प्रेपोजिशन का जितना क्लास यूट्यूब का है सब लोड कर दो इसमें, ठीक है ना, इसमें लोड कर दो, ठीक है। आज इतना ही रहने दे, क्योंकि इसके बाद का और मुझे बनाना है, तब पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। इसको भी लोड कर दो आज। सुनो ना, आज जितने मैटर है ना सब लोड करवा दो। क्या क्या समझ में आया? क्या क्या मैं बताती हूँ। क्या बंद कर दो।